बच्चे के नन्हे हाथ पर ड्रिप लगा दी। अरे नाइला, तुम भी खुद को संभालो। देखो बच्चे का बुखार उतर चुका है। ये ड्रिप भी बस एहतियात के तौर पे लगाई है। बिल्कुल देख लो नाइला, ये कैसे शेर की तरह लेटा हुआ है। इसके बाबा अलग हॉस्पिटल में और हम अलग। नाइला, कल इंशाल्लाह भाई घर आ जाएगा। तुम्हें वो इस हालत में ना देखे तो अच्छा है। तो फिर देखने दो, उसे भी पता चले कि मैं कितनी अकेली हूँ उसके बिना। हमारी जिंदगी उसके बिना कुछ भी नहीं है। नाइला ऐसे मत कहो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग जाइए, जुल्कर है मेरे साथ, आप बेफिक्र रहिए। मुझे जब जब भी अपने शौहर की जरूरत पेश आई है वो मेरे साथ नहीं था, बल्कि जुल्कर मेरे साथ खड़ा था। तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रही हो नाइला। ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। असलान तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ अपने बेटे के साथ। तुम हमारे साथ आए, हमारे लिए यही काफी है। ट्रिप खत्म होते ही हम घर वापस आ जाएंगे। जैसे ये अपने बाप से दूर है, मैं नहीं चाहती कि जवेरिया तुमसे दूर हो। मैं रह सकता हूँ, तुम्हें यकीन है? सुने भाई, आप लोग घर जाएं। अच्छा ठीक है, कुछ हो तो बता देना, बेझिझक होकर फोन कर देना। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। चलो मेरी जान, मैं अब चलती हूँ, फिर मिलते हैं। प्यारी बीवी, अभी तक सोई नहीं क्या? बस तुम खुश रहो फराज। नूर, आखिर तुम चाहती क्या हो मेरी जान? खुदा के लिए बताओ, मैं तो तुम्हारे गिर्द सैयारे की तरह घूम रहा हूँ। जो तुम कहती हो मैं मान लेता हूँ। अब तो तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा कि मैं खुद से इतना खुश भी नहीं हूँ। तुम मुझे अचानक छोड़कर गार्डन में क्यों चले गए थे? ताजा हवा लेने गया था। मुझे पता है तुम हवा लेने नहीं गए थे, तुम बच्चे वाली बात में उलझ गए थे। अच्छा, जब तुम समझ ही गई हो तो पूछ क्यों रही हो मुझसे? तुम जानती हो कि मैं भी यही चाहता हूं। और हमारे माँ बाप बनने में कोई रुकावट भी नहीं। लेकिन मैं खुद को रेडी महसूस नहीं करती। तुम क्या चाहते हो कि हम इस गम के माहौल में बच्चा दुनिया में ले आए? मैं ठीक नहीं हूँ फराज, तुम देख नहीं रहे। मैं चाहती थी कि जब हम खुश हों, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, तब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। शायद ये बच्चा हम दोनों के लिए अच्छा साबित हो, क्या पता। शायद तुम्हें सुकून भी इस बच्चे के जरिए मिले। मैं सिर्फ बेहतर होने के लिए बच्चा नहीं चाहती हूँ, मैं तब माँ बनना चाहती हूँ जब मैं वाकई ठीक हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हो, लेकिन अभी फिलहाल मेरा दिल इस हालत में नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है नूर। आप लोग आ गए? सब ठीक है ना? सारी रात मैं फिक्रमंद रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जरा देखो तो मेरा नीली आंखों वाला बच्चा कैसा है अब। अरे मैं तो उसे खा जाऊंगी। ये तो बिल्कुल अपनी दादा की कॉपी है, बिल्कुल उन जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ठीक है। बहुत प्यारा बच्चा है। अपने बाबा से मिलेगा तो और भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जुल्कर, डाइनिंग रूम बिल्कुल तैयार है, तुम अंदर जाकर हाथ बटा दो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो फिर मैं जाकर देखता हूँ। आज शाम के लिए घर में खास तैयारी हो रही है। मुस्तफा के लिए? उसके लिए भी और एक और अच्छी चीज के लिए भी। दुआ की तरह तुम भी सरप्राइज देने की शौकीन हो। जल्दी बताओ, बच्चा बीमार है, मुझे कमरे में जाना है। मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन नूर को मत बताना, समझ गई तुम नाइला? मैं नूर आपा से छुपकर कोई काम नहीं करती। गलत इंसान को चुन रही हो। अरे जरा ठहरो, पहले मेरी बात तो सुन लो। आज हम नूर और फराज के लिए एक सरप्राइज निकाह का इंतजाम कर रहे हैं। कौन कौन? फराज इंतजाम कर रहा है और इसमें मैं उसकी मदद कर रही हूँ। आओ तुम भी हमारा साथ दो इसमें। नूर के चेहरे पे जरा मुस्कुराहट आ जाए। मैं तुमसे एक बात पूछूं? नूर आपा का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर उन्हें खुश करने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि
मुझे मालूम है कि उसकी नफरत वक्ती तौर पर है और हमारे दरमियान जो गलत फहमी है मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। तो ये अमन की शाख वाला ऑपरेशन है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। चलो फिर तुम भी इसमें अपना हिस्सा डाल दो ना। सच कहूँ तो मेरे अपने मसले बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी आपा की खुशी के लिए जो हो सकेगा वो करूंगी। हाँ यही तो चाहिए था। शायद मुस्तफा भी बेहतर फील करे। यकीन करो मेरा मकसद भी यही है। मैं इस घर के हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। क्या मैं मदद कर दूं? जरूरत नहीं, मैं संभालूंगी। ठीक है। हयात मेरे लिए कॉफी ले आओ जल्दी। हाँ अलिफ बोलो। हाँ मैं फ्री हूँ, बताओ क्या हुआ। ठीक है समझ गई, मैं समझ गई। कुछ अरसे के लिए नया प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करते। मैं ज़ैनब से बात करती हूँ। वो ढोंगी औरत हर जगह हमारा स्कार्फ पहनकर घूम रही है। हद है, लानत है। मैंने पहले ही कहा था और कहते कहते थक गई हूँ, मगर मजाल है ये लोग तो बाज ही नहीं आते। सुबह बखैर। सुबह बखैर नुमान बेटा। आसुदा अम्मी गुस्से में लग रही हैं। क्या फराज ने कुछ किया है? इस बार मसला फराज का नहीं। वो औरत याद है कैंसर की मरीजा समझ के प्रोग्राम में बुलाया था। पता चला कि वो तो बहुत झूठी निकली। मैंने ज़ैनब से कहा था इस मसले को हल करे, लेकिन आखिरकार हमारी टीम ने ये मसला संभाला है। या मेरे अल्लाह, मैं तो उस औरत को फॉलो करता हूँ और कभी कभार उसकी लाइव वीडियोस भी देख लेता हूँ। कोई गलत फहमी तो नहीं है आपको? नुमान बेटा, इन लोगों का तरीका यही होता है। लोगों का एतमाद जीत लेते हैं और फिर उनके सबसे हसास जज्बात को निशाना बनाते हैं। ये मामला कल को कहीं ना कहीं जरूर फटेगा और हमारे ब्रांड को बहुत नुकसान होगा। सही कह रही हैं। अगर बिजनेस के हवाले से बात की जाए तो ये वाकई बहुत खतरनाक है। लोग तो ये भी समझ लेंगे कि हमने जानबूझकर उस औरत को अपने प्रोग्राम में बुलाया था। तो अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। पहले कुछ खा लूं, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। ईशल, तुम सुबह कब उठी थी जो इतना सारा नाश्ता तैयार कर लिया? मैं सुबह सवेरे ही जाग गई थी, इसीलिए नाश्ता खुद तैयार किया है। आपके हाथ में जायका है, सलामत रहें। नायला बेटी, मेरा पोता कैसा है? हाँ नायला, ये तो बताओ कि जूनियर अब्दुल्ला कैसा है। मैं तो इसलिए कमरे में नहीं आई कि कहीं जर्म्स ना लेकर आ जाऊं। शुक्रिया नूरापा, आपने ख्याल किया। मगर अजीब बात है, जब बात मेरे बेटे की आती है तो इस घर में उसकी अहमियत नए खरीदे गए फानूस जितनी भी नहीं रहती। अरे नायला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? आखिर मैंने तो अजलान से सब सुन लिया था, इसलिए मुतमईन हो गई थी और तुम्हें पूछकर परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। अल्लाह मैरी को जज़ा दे, ये मुझे वक्तन फवक्तन कॉल करती रही। अरे नायला, वो बच्चा हम सब की जान है। मैरी, लगता है इस घर में सिर्फ तुम एलिफ का ही ख्याल नहीं रखती, सबका ख्याल रखती हो। कितनी अच्छी हो। बिल्कुल, अल्लाह इन्हें खुश रखे। बाबा जान, मुस्तफा आज कब तक आ जाएगा? उसे दोपहर के बाद घर ले आएंगे इंशाल्लाह। उसके पसंदीदा खाने बनवाऊंगी मैं। आज शाम के लिए एक शानदार तैयारी कर रही हूँ मैं। मेरी जान, क्यों ना हम उमर और ज़ैनब को भी आज शाम बुला लें? मैं ऑफिस में उमर को बता दूंगा, अगर वो फ्री हुए तो आ जाएंगे। एक बात सुनने की किसी पार्टी का सोचा तो सच कह रही हूँ, मेरा दिल दुख जाएगा। इन चीजों के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा, मगर इस बार मैं वाकई गुस्से में हूँ। नूर बेटी, कैसी पार्टी? मेरा पार्टी करने का कोई इरादा नहीं है। बस सारा खानदान मुस्तफा को इकट्ठा होकर वेलकम करे, मैं यही चाहती हूँ। बहुत अच्छा ख्याल है ईशल। चलो असलान, अब हमें निकलना चाहिए। सब लोग खाना एंजॉय कीजिए। अल्लाह। चलो मेरी ठीक है जान, मैं असलान, चलता ठीक हूँ। है। आप लोग नाश्ता कीजिए। फराज, क्या तुम्हारा जाने का प्लान नहीं है? नहीं, आज नहीं, क्योंकि मेरी बीवी के साथ मुझे एक काम है। कैसा काम? सरप्राइज। कैसे सरप्राइज? मैं उससे बात करने उसके दरवाजे तक गई थी, लेकिन उसने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। कहने लगी कि हुल्की से मेरा झगड़ा हो गया है। अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि कोई हुल्की है भी या नहीं। मुझे भी वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वो औरत वाकई इतनी बड़ी झूठी है या यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन लगता है उसका कोई नफ्सियाती मसला है। जान, हम तो उस औरत के बहुत करीब हो गए थे और मैंने तो मम्मी को भी उसके हवाले कर दिया था।
ज़ैनब परेशान ना हो, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। जरूर नहीं तो और क्या करूं उमर, वो औरत हमारी किराएदार है, नीचे वाले फ्लोर पर रहती है, एक ही बिल्डिंग में रहते मेरी हैं। जान, वो सिर्फ एक झूठी औरत है और ऐसा इंसान ज्यादा से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। हम उससे बस मिलना छोड़ देंगे, बात खत्म। सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मुतमईन नहीं हूँ। आसूदा साहिबा, सुबह बखैर जैनब। कैसी हैं आप? सच कहूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ जैनब। तुम्हारी वो पड़ोसन हमारे लिए मसला बनने वाली है। क्या हुआ? मजीद क्या होना है? मैंने मामूली सी तहकीकात करवाई, ये औरत एक नंबर की झूठी और धोखेबाज निकली। ना हॉस्पिटल में इसका कोई रिकॉर्ड है और ना ही वहाँ से कोई ऐसी बात मालूम हुई, हत्ता कि उसका नाम भी कहीं दर्ज नहीं। यानी सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ये मामला बहुत हसास हो गया है। मैं तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। क्या किया जाए? अब जो होना था वो हो गया, अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ, मुझे उस औरत से निजात दिलाओ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे स्कार्फ और दुपट्टे पहनकर लोगों के सामने घूमती फिरे। जी ठीक है, मैं इस मामले को देखती हूँ। उससे बात करो और मसला खत्म करो। मुझे मालूम है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन इस मसले को तुम्हारे सिवा कोई और हल भी नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, मैं ये मामला भी देखती हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जैनब, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। अब बता भी दो कि इतनी देर से क्या बातें चल रही थी। सब कुछ सच निकला उमर, झूठी औरत है वो, उसका हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं जानी है। वो एक जहनी मरीज है। और आसूदा साहिबा को तो बस अपने स्कार्फ की पड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं जाकर उस औरत से बात करती अरे हूं। जान, तुम मुझसे क्या बात करोगी और अकेली जा कर रही हो तुम? ये बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है, समझ रही हो तुम? वो औरत पागल है, अकेली मत जाओ तुम। अच्छा ठीक है, तुम भी साथ चलो। सवेरा, हम जरा बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है। घर पर नहीं है, होती तो दरवाजा खोल देती। जैनब साहिबा, बैरल साहिबा तो आज सुबह ही चली गई। कहाँ गई? क्या आपको बताकर नहीं गई? बताएं कहाँ गई है? कहीं घूमने फिरने का कह रही थी। एक सूटकेस था उनके हाथ में, और वैसे भी घर का सामान तो आपका ही था ना। यानी कि भाग गई। यकीन ही नहीं आ रहा। ठीक है रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चलो उमर। देखो सर, फोन भी बंद है। क्या हो गया भाई? मैंने आधा घंटा लेटने का सोचा था। बैरल चली गई है, घर खाली पड़ा है। कैसे? कहीं घूमने फिरने का कहकर गई है। हाँ, हमें बताए बगैर ही चली गई। अरे ये तो अच्छा हुआ आपा जान, वैसे भी वो औरत ठीक नहीं लगती थी, हमारी जान छूटी। अरे दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग होते हैं। ठीक है, उसका चले जाना तो अच्छा है, लेकिन अब मैं आसूदा साहिबा को क्या जवाब दूंगी? अब वो तो बार बार मुझसे पूछ रही हैं। वो क्या पूछ रही तुमसे? काम से मुतालिक मम्मी। अरे ज़ैनब मेरी जान, फॉर गॉड सेक इतना परेशान मत हो तुम। आखिर आसूदा साहबा होती कौन है जो तुम्हें बार बार फोन करके तंग करे? उमर ऐसी बात नहीं है, मैं उस औरत के साथ काम करती हूँ। तुम कौन मैं कौन वाला मामला नहीं है। तो फिर उन्हें अपने स्कार्फ देने ही नहीं चाहिए थे ना। ये क्या तरीका है कि वो हम पर हुक्म चलाएं? क्या हम उनके मुलाजिम है कि जब चाहे फोन करें और हुक्म दें कि ये करो वो करो? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है जान, कम से कम हम दोनों उसकी वजह से तो ना लड़े। वैसे मेरा बहुत दिमाग घूम रहा है, किसी ना किसी तरह संभालती हूँ इस मामले। और तुम कैसे संभालोगी? बस कह दूंगी कि वो औरत चली गई। अरे वाह, साथ खाया पिया और बगैर अलविदा कहे चली भी गई। कितनी नाशुक्री निकली वो औरत। अरे आपा छोड़ें, जाने दें। अच्छा जान, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ हो तो मुझे जरूर बताना, मेरा ध्यान यही रहेगा। फिक्र ना करो मेरी जान, वो औरत तो जहाज में बैठकर अब जा भी चुकी होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो शाहीन, आज शाम मुझे हर सूरत में निकाह रजिस्ट्रार चाहिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ ताकि सारे काम जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। ये बताओ कहाँ हो तुम? तुम अपना काम फिर अधूरा छोड़ के चले गए। सुने, मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन इस पर क्यों कैसे क्या जैसे सवालात मत कीजिएगा। क्या हुआ फराज? आपको आज शाम यहाँ आना है। घर में एक फैमिली इवेंट है, आपको भी यहाँ होना होगा। कैसा इवेंट बेटा? मैंने कहा था ना, कोई सवाल नहीं करना आपने। फराज, तुम फिर से मुझे उन बकवास इवेंट में घसीट रहे हो। मैं तुम्हें क्या कहूँ बेटा? आप आएंगी या नहीं? अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। ओके मेरी प्यारी अम्मी, मेरी कुर्बानियाँ देने वाली माँ। अच्छा फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।
अब सुन ले सब, आज शाम हम इस घर में सिर्फ मुस्तफा की वापसी की सेलिब्रेशन ही नहीं कर रहे, बल्कि नूर और फराज की शादी का इवेंट भी करेंगे। मैं समझी नहीं। वो तो पहले से ही शादीशुदा है, फिर कैसी शादी? सिविल शादी नायला। वाह, वाकई बहुत अच्छा सोचा। कमाल है, बहुत ही अच्छा सोचा है। ये फराज ने नहीं सोचा था, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, बस ख्याल रखिएगा कि नूर आपा को ना पता चले कि ये आपका आइडिया है। अगर आपा को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। ये बात उसको नहीं पता चलनी चाहिए। हम उसका घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो तुम्हें घर तोड़ने वाली समझ रहे थे, लेकिन खैर। नायला, मैं नायला के मजाक पर ध्यान नहीं देती, कोई मसला नहीं। और बात सुन लो, मैंने कभी किसी की जिंदगी खराब नहीं की, और वैसे भी उनकी शादी पहले ही खत्म हो चुकी थी। बेटा, होटल में हालात कैसे हैं? जैसे पहले बताया था वैसा तो नहीं, लेकिन पहले से काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद तायाजान। ओह, मसरूफ इंसान, कहाँ रहते हो आजकल? होटल में होता हूँ तायाजान। कभी कभार मिलने भी आ जाया करो। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुस्तफ़ा को लेने जा रहा हूँ। उसी खुशी में रात को घर पर फैमिली डिनर है। जैनब साहिबा और तुम भी मधु हो। ठीक है भाई, मैं जैनब से बात कर लूंगा। बस इतना काफी नहीं, घर पर आकर तुम काम में हाथ बटाओगे। हम इंतजार करेंगे। ठीक है भाई, हम जरूर आएंगे। अच्छा, और तुम कहीं गायब मत हो जाना, तुम भी आ रहे हो। जी जरूर तायाजान। ठीक है भाई, चलो, मिलते हैं। खुदा हाफिज। अब क्या होगा बाबा? मुस्तफा भाई घर आएंगे तो वो औरत और माहौल खराब कर देगी। सच में बेटा, इस मामले में मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या करें, बस हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। जरूर करेंगे। फराज, तुम्हारा सरप्राइज मुझे यहाँ लाना था। क्या? मजाक मत करो मेरी जान, थोड़ा सब्र तो करो। बस अपनी आंखें बंद कर लो। फराज, पागल मत बनो। नूर, बंद करो ना, मत देखना बिल्कुल। मैं पकड़ रहा हूँ तुम्हें, तुम देख रही हो ना? अरे नहीं, मुझे वैसे भी बहुत अजीब लग रहा है। अरे ठीक है, आओ। बस रुक जाओ, मैं यहाँ हूँ लड़की, बैठ जाओ बस तुम आराम से बैठो ना। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? अपना बैग मुझे दे दो और चुप रहो, देखना नहीं। ठीक है। अच्छा, जब तक मैं ना कहूँ तुम देखना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मेरी जान? चलो ठीक है, घबराना मत, अभी थोड़ी देर में सीटी बजाऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, अब अपनी खूबसूरत आंखें खोल लो। अरे बहुत शुक्रिया। मेरे लिए सब कुछ इसी मोहल्ले से शुरू हुआ। तुमने मुझे बदल दिया, मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी बन गया हूँ। अब मुझे अपनी मोहब्बत की जरूरत है ताकि मैं खुद को जिंदगी भर महफूज रख सकूं। Ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni, sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ बिल्कुल। हाँ कर दी भाई, बच्चों। Gözlerini en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi. En son anımda bile tutmalıyım ellerini. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान। Sevgilim,
Saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son